कस्टमर के ब्लाउज से नाप लेकर के कैसे ब्लाउज को सिलती हो दी मुझे बताओ। ऐसा आप सभी लोगों का एक नहीं बहुत सारा कमेंट है। तो आज मैंने सोचा कि कस्टमर का ब्लाउज ली हूँ कॉटन वाले, जो कि अक्सर आप सभी लोगों के पास भी कॉटन वाला ही नाप आता होगा, या अस्तर वाला कस्टमर ब्लाउज सिलवाए या कॉटन वाला सिलवाए। तो सबसे पहले आपको कपड़ा में मतलब अस्तर में आपको प्रेस लगा लेना है। तो मेरे यहाँ पे अभी लाइट नहीं थी, जिस वजह से मैं प्रेस नहीं लगा पाई। और यहाँ पर जो है आपको घींच के लंबाई पकड़ना है, यानी कि और नॉर्मल पकड़ना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कॉटन वाला ब्लाउज जो है मुचरा हुआ होता है। उसके बाद आपको चेस्ट का माप ले लेना है। यहाँ पर कितना है, चेस्ट को भी आपको घींचते हुए पूरा अच्छे से घींचते हुए पकड़ना है। एक जरा भी ये नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल पकड़ो, क्योंकि घिंचाव होते हैं कॉटन वाले कपड़ा में। तो हमें जो है दो नाप मिल गए हैं, जैसे कि चेस्ट के मिल गए हैं, लंबाई मिल गए हैं। अब जो है हम इसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर माप लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये ब्लाउज़ बन रहा था 38 साइज़ का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमें तुरपाई भी करने हैं, तो हम 16.5 इंच पे एक निशान लगाए हैं, जो कि इस तरीके से तुरपाई मार्जिन लेते हुए 14 इंच का ब्लाउज़ था, लेकिन हमने 16.5 इंच इसलिए लिए कि सिलाई में भी जाएंगे और तुरपाई में भी जाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच पे गाला, 3 इंच पे कांधा ली हूँ, और जो है आधा इंच डाउन जाऊंगी। और यहाँ पर 6.5 इंच पे आपको निशान लगाने हैं आर्म होल के, क्योंकि ऊपर से आधा इंच डाउन चले जाएंगे, हम 6 इंच पे लेते हैं। और जो है ये आपको उसके बाद आपको क्या करना है ना, कि ये साइड का जो मार्जिन बॉडी पे जो कपड़ा होता है उसको देख लेना है कि जब हम तुरपाई करेंगे तो उतना बच के आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद आधा इंच हमने जैसे बोले थे कि हम डाउन करेंगे, तो डाउन कर लिए। चेस्ट का आपको चौथा पार्ट लेना है, जैसे कि आपने 38 ली है तो 38 का चौथा पार्ट जो होगा वो लेना है। उसके बाद 1.5 इंच आपको लूजिंग कपड़ा छोड़ देना है। उसके बाद कमर भी आपको सेम लेना है, कमर का भी चौथा पार्ट, और जो है उसमें आधा इंच 1.25 इंच जो है आपको टेकिंग के लिए छोड़ देना है। उसके बाद 1.5 इंच लूजिंग डालना है। तो सेम मैंने उसी तरीके से कटिंग की हूँ। ये बैक पार्ट की कटिंग है, और बहुत ही आसानी से, ये बहुत ही आराम से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, ताकि जो है आप सभी लोगों को ईज़िली समझ में आए। और आप सभी लोग पूछते हो कि दीदी आप कैसे करते हो, मुझे बता दिया करो, कटिंग अच्छे से समझा दिया करो। तो देखो अच्छे से कोशिश करती हूँ समझाने का। आप लोग बस वीडियो को फुल वॉच करोगी तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि नाप लेकर के कॉटन ब्लाउज़ कैसे सिलती हो, या कोई भी कस्टमर का ब्लाउज़ कैसे सिलती हो। क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा कॉटन वाला ब्लाउज़ ही आता है। और कस्टमर का कहना होता है, देखो आप कितना भी प्रो है उस सिलने में, उससे कस्टमर को लेना देना नहीं है। आपके ब्लाउज़ जो कस्टमर आपके पास दिए हैं ना, वो फिटिंग का उनको ब्लाउज़ आना चाहिए। अगर फिटिंग आ गए तभी आपको समझेंगे कि आप प्रो हो। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। जैसा बैक पार्ट है सेम उसी तरीके से मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी निशान लगा रही हूँ। आगे दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है, और नीचे से भी आपको सेम इसी तरीके से निशान लगा लेना है। अब मैं 1 इंच जो है बढ़ा के कपड़ा इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ बनेंगे तो ये जोड़ में जाएंगे, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से, इसलिए मैं जो है यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ली हूँ। उसके बाद सेम उसी निशान पे आपको कटिंग कर लेने हैं। अभी कुछ नहीं करने हैं, अभी आगे आप लोगों को मैं बताऊँगी आगे की क्या करना है। और इसी तरीके से आधा इंच मैंने डाउन की फ्रंट पार्ट को भी। अब जो है आपको कस्टमर का ब्लाउज़ उठाना है और आगे का गला मापना है कि उनका गला कितना प्यारा है, क्योंकि किसी कस्टमर का जो है गला बड़ा होता है, किसी कस्टमर का जो गला होता है छोटा होता है। तो आप सभी लोगों को जो है इसी तरीके से माप लेना है। तो यहाँ पर मेरा गला जो आ रहा था ना 6.5 इंच पे आ रहा था, तो इसीलिए जो है हम इसको 6 इंच पे कटिंग करेंगे। क्योंकि देखो जब कटिंग कर लेते हैं ना, तो जब हम गला पट्टी या कुछ भी ऐड करते हैं ना तो वो फैलता है, तो इसलिए आधा इंच हम कम करके गला को लेते हैं हमेशा। ऊपर से ये डोरी वाला नहीं बन रहा है, बिना डोरी वाला ब्लाउज़ बन रहा है, तो उसके लिए जो है ऊपर से हम जो है 2.25 इंच पे निशान लगाएं, नीचे 2.5 इंच पे लगाएं, और इस तरीके से गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद गला जो है अब जो है हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बैक फ्रंट पार्ट को मैं खोल रही हूँ इस तरीके से, और मैं एक फरमा रखती हूँ जो है कटोरी ब्लाउज़ के लिए मैं रखती हूँ, उसी से जो है मैं बेल्ट ब्लाउज़ भी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग इसको बम्बैया कट ब्लाउज़ भी बोलते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से फरमा को रखते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ बेल्ट की। और जब बेल्ट की कटिंग हो जाए ना, तो आपको क्या करना है, एक बार नाप के देख लेना है कि जो मेरे कस्टमर का कट आ रहा है बेल्ट के जहाँ से, वहीं से आ रहा है मेरे भी या नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको चेक कर लेना है।
तो यहाँ पर जो है इसका फर्मा का काम ख़त्म हो गया है। अब जो है मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस ब्लाउज़ को कटिंग करना बताया। देखो कस्टमर के अकॉर्डिंग ना ब्लाउज़ को कटिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखो कितने अच्छे टेलर हो, कितने अच्छे काम करते हो, लेकिन अगर आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमर को ब्लाउज़ बना के नहीं दिया ना तो फिर उनको ये लगेगा कि आप कितना भी अच्छा काम कर लेती हो, उनको लगेगा कि आप कुछ करना ही नहीं जानती हो। और क्या करेंगे ना, वो आपके तो कस्टमर वो तो ख़राब हो ही गई, 2-4 लोगों को और जाके बता देगी कि वो कपड़ा अच्छा नहीं सिलती, क्योंकि आप अच्छा सिलती हो। लेकिन आपने क्या किया ना कि कस्टमर के माप के अकॉर्डिंग माप अच्छा नहीं आए थे, लेकिन आपने सोचा कि नहीं मैं बहुत अच्छे से सिल के दूँगी खुद से। इसी चक्कर में जो होता है कस्टमर को कपड़े पसंद नहीं आते। तो या तो आप पहले उनको बता दो कि दीदी आपके ब्लाउज़ में ये गड़बड़ी है, मैं इसको ठीक कर दूँगी। अगर उन कहती हैं कि हाँ ठीक कर देना तब ठीक करना, नहीं तो फिर अपने मन से मत करना, नहीं तो कस्टमर आकर के बोलेंगे कि आपने मेरा ब्लाउज़ ख़राब कर दिया। क्योंकि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था, जब मैं ब्लाउज़ देखती थी ना मैं सोचती थी इसमें कुछ बदलाव कर दूँ, कुछ ठीक कर दूँ, लेकिन जैसा ही ठीक करती थी ना कस्टमर का नाटक चालू हो जाता था, जिस वजह से जो है बाद में मुझे ये अफसोस आती थी, अब मुझे परेशानी झेलने पड़ते थे। खैर छोड़िए, ये तो टॉपिक है, मेरे किसी दिन बताऊंगी कि कस्टमर कैसे कैसे बिहेव करती है जब आप काम को स्टार्ट करती हो। तो यहाँ पर मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने लंबाई निकाली और चौड़ाई भी देख ली है, मतलब गोलाई। उसके बाद लंबाई में आपको जो है तुरपाई करना है, तो तुरपाई मार्जिन 2 इंच लेके करना है, क्योंकि सिलाई में भी मार्जिन जाएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से चरखूट में निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद गोलाई में आपको निशान लेना है। एक निशान जो है आपके बाजू का गोलाई आना चाहिए, और गोलाई आने के बाद जो है ना आपको 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। और इस तरीके से जो है आप 3 इंच पे डाउन जा सकते हो। लेकिन अब मुझे कटिंग करते करते अंदाज़ा हो गए हैं, तो मैं आराम से कटिंग कर लेती हूँ। 6 इंच का ऊपर जितना भी बाजू होगा ना उसमें आप 3 इंच डाउन जा सकती हो। 7 इंच का हो, 8 इंच का हो, 9 इंच का हो, इस तरीके से अगर बाजू है तो आप 3 इंच डाउन जा सकती हो। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर बाजू को कटिंग की कितने अच्छे से और कितने आराम तरीके से। तो यहाँ पर मेरा बाजू भी कटिंग हो गया है। अब आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कटिंग करने हैं। आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर काज की पट्टी और हुक की पट्टी भी कटिंग करनी है मुझे। तो सबसे पहले मैं काज की पट्टी और हुक की पट्टी कटिंग कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि कैसे कटिंग कर रही हूँ। अब मैं गला की पट्टी भी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में मुझे कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी मुझे कपड़ा बाद में कटिंग करने पड़े। इस वजह से जो है मैं साथों साथ कटिंग करते जा रही हूँ। और आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये वाला कटिंग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा। और यहाँ पर मैंने गला की पट्टी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर ली हूँ। और आप सभी लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए थे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि अकेले सारा कुछ करना होता है, शूट करना होता है, एडिट करना होता है, पोस्ट करना होता है, सारा काम मेरा अकेले का होता है। फिर दुकान का भी ब्लाउज़ सिलना होता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करके मेरी मोटिवेशन को बढ़ाओ, ताकि जो है मैं और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। आप लोग अगर प्यार दुलार नहीं दोगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही